उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 21वां वार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के संगठन के 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी जनपदों को संगठन के संविधान एवं न्यायावली के अनुसार चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिला और नियम अनुसार सभी को प्रतिनिधित्व प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसमें हापुड़ जनपद के जितेंद्र गोयल को 5वीं बार जिला अध्यक्ष व चौथी बार प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी प्राप्त सौंपी गई। जितेंद्र गोयल का कहना है कि व्यापारियों की सुरक्षा और उनको अग्रसर करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। हमको हापुड़ का जनपद का दोबारा जिलाध्यक्ष और प्रदेश में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जब जनपद का सृजन हुआ था 28 सितंबर 11 को, 8 अक्टूबर को मैं पहला जिलाध्यक्ष था किसी भी संस्था का, और तब से मैं लगातार जिलाध्यक्ष। तो अब की बार लगातार मतलब चौथी बार में वरिष्ठ हैं। तो क्या आपको लगता है कि जनपद में जो व्यापारी हैं या छोटे वर्ग के जो व्यापारी हैं उनकी तरफ किस तरह के प्रयास आपके रहने वाले हैं? हमारा जो कार्यक्रम रहता है व्यापार मंडल का, वो सबसे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारी पे ज़्यादा हमारा ध्यान देता है। जैसे तीर्थ नगरी ब्रज घाट है जी, तो यहाँ पर व्यापार की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, लेकिन गंगा के घाटों पर जो छोटे अस्थायी रूप से जो व्यापारी हैं उनका बहुत बड़ा अतिक्रमण है, तो इस पर किस तरह से आप काम करने वाले हैं? हमने इस पे ये योजना बनाई है कि हम व्यापारियों की और प्रशासन की और पुलिस की बैठक करके आपस में तालमेल बना के कि व्यापारी का नुकसान ना हो और अतिक्रमण भी हट जाए, ऐसी योजना हम बना रहे हैं। सरकार से किस तरह की अपेक्षा रहेगी आपकी कि जो वैदिक सिटी के नाम से भी ब्रज घाट गढ़मुक्तेश्वर को जाना जाता है, जिला भी जो है कई बार अव्वल आ चुका है, लेकिन इसमें कई बार अभी भी व्यापार जो है वो उस स्तर का नहीं है, व्यापार के लिए जो है लोग उस स्तर का निवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे मोटिवेट करेंगे? उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने जाते हैं वो एक तो इम्पोर्टेड आते हैं, भाई कहीं से आ गए, वो बढ़ गए, किसी भी दल से आते हो, और उसी का हमें जो नुकसान मिलता है। हम आज भी व्यापारिक क्षेत्र में यहाँ पिछड़े हुए हैं। कारण ये है कि जो हमारा यात्री है उसको हमें मूलभूत सुविधा देने से हम वंचित हैं, सरकार उसमें सहयोग नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमने प्रदेश में ये मांग करी है कि हमारे ब्रजघाट को हरिद्वार के बाद में तीर्थ नगरी का एक महत्वपूर्ण और गढ़मुक्तेश्वर को पर्यटन के रूप में विकसित करने का एक योजना थी, लेकिन वो सरकार की कागजों में बंद पड़ी है, उसे खोला जाए। अभी ग्लोबल जी समिट का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें करोड़ों रुपए का जो निवेश है वो जो निजी संगठन है उनकी तरफ से किया गया था, बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुआ था। उसमें अभी काफी सारे प्रोजेक्ट है जो ब्रजघाट के लिए आने, उन पर किस तरह का प्रयास रहेगा? उसमें यह है कि जहाँ भी हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी व्यापार मंडल पूरा सहयोग करेगा, और जहाँ भी जैसे अभी आनंद जी नहीं अधिशासी अभियंता है बिजली के, उन्होंने किसी मामले पे बिजली घर पे हमसे एक चिट्ठी मांगी, अपने बिंदु बना के उन्होंने हमें दिए और हमने उनको चिट्ठी बना के भेजी, और शायद संभवतः मैं समझता हूँ वो काम व्यापार मंडल की सहयोग से पूरा हो गया है।